ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ यूपी ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਥਾਣਾ ਰੁਪੈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਹਰਾइच ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 188 ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰੁਪੈਡੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 29 ਆ 15/2/23 ਦਾ 379 ਵੀ 365 323 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਤੋਂ। तो यूपी की पुलिस ने अज इन प्रोडक्शन वारंट इत्थे पेश किया। जज साहब के पेश करने तो बाद असीं इहनूं गिरफ्तारी की परमिशन लैके अरैसट करके ते 5 दिन का जिहड़ा पुलिस रिमांड हासिल किया, तफ्तीश कर ली। हाँ जी, नहीं रिमांड के नाल तां तफ्तीश उन्हां दे एलीगेशन सीगे पहलां जो मुकदमे दे विच उहदे उन्हां दे संबंधी कोशिश करनी। 39 नंबर नामजद किया जाएगा। नहीं 39 दे विच तां पहले बाई नेम अक्यूज ने सारे। जी सर, किस व्यक्ति को लेकर आया, क्या मामला है जहाँ पर लेकर आया? यहाँ हमारे यहाँ रुपया डी थाने से पकड़ा गया था, जनपद बहराइच से, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो रुपया डी थाने से पकड़ा गया था। उसका नाम है विक्रमजीत सिंह, पुत्र संतोष सिंह, वार्ड नंबर 2, रोली कॉलोनी, बाल चौर, शहीद नगर, यहीं से पकड़ा गया था। उसी को आज पेशी थी। किस मामले में पकड़ा था वहाँ पर? वहाँ पकड़ा गया था, बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तो नेपाल से हमारे यहाँ आ रहा था यूपी में, ठीक है। तो इसलिए पकड़। अब चूंकि पकड़ने वाली पुलिस बल दूसरी थी, अब हमको दिया गया था यहाँ सब कुशल पहुँचाने के लिए। सर पता लगा किस मामले में लड़ीना था जहाँ पर ये इनाड़ा में? अब इस अब मतलब नेपाल से हमारे यहाँ आ रहा है तो गलत तरीका से आ रहा था। ठीक है। उसके पास कोई सरकार मतलब लाइसेंस कागज नहीं था। कितने दिन का रिमांड मिला? अब रिमांड के बारे में तो बता पाएंगे जज साहब कह रहे हैं जो। किसके हवाले किया आपने? जी, किसके हवाले किया उनको अभी? हम किसको? जो यहाँ के सीओ साहब हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट में सीओ साहब हैं सरदार जी, लंबे से हैं। हाँ। और इंस्पेक्टर साहब थे। हाँ। या यहाँ की सारी फोर्स थी जो अजनाला की नहीं है, अजनाला पुलिस के हवाले। और ये यहीं पर आई थी, जज साहब के सामने रिमांड भरा गया था। कहाँ पे चले थे और कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। हम सब कुशल कल सुबह 5 बजे से चले हैं और यहाँ पहुँचे हैं लमसम 11-12 बजे के आसपास। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ यूपी ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਥਾਣਾ ਰੁਪੈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਹਰਾइच ਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 188 ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰੁਪੈਡੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 29 ਆ 15/2/23 ਦਾ 379 ਵੀ 365 323 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਤੋਂ। तो यूपी की पुलिस ने अज इन प्रोडक्शन वारंट इत्थे पेश किया। जज साहब के पेश करने तो बाद असीं इहनूं गिरफ्तारी की परमिशन लैके अरैसट करके ते 5 दिन का जिहड़ा पुलिस रिमांड हासिल किया, तफ्तीश कर ली। हाँ जी, नहीं रिमांड के नाल तां तफ्तीश उन्हां दे एलीगेशन सीगे पहलां जो मुकदमे दे विच उहदे उन्हां दे संबंधी कोशिश करनी। 39 नंबर नामजद किया जाएगा। नहीं 39 दे विच तां पहले बाई नेम अक्यूज ने सारे। जी सर, किस व्यक्ति को लेकर आया, क्या मामला है जहाँ पर लेकर आया? यहाँ हमारे यहाँ रुपया डी थाने से पकड़ा गया था, जनपद बहराइच से, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो रुपया डी थाने से पकड़ा गया था। उसका नाम है विक्रमजीत सिंह, पुत्र संतोष सिंह, वार्ड नंबर 2, रोली कॉलोनी, बाल चौर, शहीद नगर, यहीं से पकड़ा गया था। उसी को आज पेशी थी। किस मामले में पकड़ा था वहाँ पर? वहाँ पकड़ा गया था, बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तो नेपाल से हमारे यहाँ आ रहा था यूपी में, ठीक है, तो इसलिए पकड़। अब चूंकि पकड़ने वाली पुलिस बल दूसरी थी, अब हमको दिया गया था यहाँ सब कुशल पहुँचाने के लिए। सर पता लगा किस मामले में लड़ीना था जहाँ पर ये इनाड़ा में? अब इस अब मतलब नेपाल से हमारे यहाँ आ रहा है तो गलत तरीका से आ रहा था। ठीक है। उसके पास कोई सरकार मतलब लाइसेंस कागज नहीं था। कितने दिन का रिमांड मिला? अब रिमांड के बारे में तो बता पाएंगे जज साहब कह रहे हैं जो। किसके हवाले किया आपने? जी, किसके हवाले किया उनको अभी? हम किसको? जो यहाँ के सीओ साहब हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट में सीओ साहब हैं सरदार जी, लंबे से हैं। हाँ।
और इंस्पेक्टर साहब थे, या यहाँ की सारी फोर्स थी जो अजनाला की नहीं है, पुलिस के अजनाला पुलिस के हवाले। और ये यहीं पर आई थी, जज साहब के सामने रिमांड भरा गया था। कहाँ पे चले थे और कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, हम सब कुशल कल सुबह 5 बजे से चले हैं और यहाँ पहुँचे हैं लमसम 11-12 बजे के आसपास। ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਥਾਣਾ ਰੁਪੈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਹਰਾਈਚ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 188 ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰੁਪੈਡੀਆ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਦਾ? ਇਹ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 29 ਆ 15/2/23 ਦਾ 379 ਵੀ 365 323 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਰਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਲਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਲਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। 39 ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। नहीं, 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਸਾਰੇ। जी सर, किस व्यक्ति को लेकर आया, क्या मामला है जहाँ पर लेकर आया? यहाँ हमारे यहाँ रुपया डी थाने से पकड़ा गया था, जनपद बहराइच से, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो रुपया डी थाने से पकड़ा गया था, उसका नाम है विक्रमजीत सिंह, पुत्र संतोष सिंह, वार्ड नंबर 2, रोली कॉलोनी, बाल चौर, शहीद नगर, यहीं से पकड़ा गया था। उसी को आज पेशी थी। किस मामले में पकड़ा था वहाँ पर? वहाँ पकड़ा गया था, बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तो नेपाल से हमारे यहाँ आ रहा था यूपी में, ठीक है। तो इसलिए पकड़। अब चूंकि पकड़ने वाली पुलिस बल दूसरी थी, अब हमको दिया गया था यहाँ सब कुशल पहुँचाने के लिए। सर, पता लगा किस मामले में लड़ीना था जहाँ पर ये इनाड़ा में? अब इस अब मतलब नेपाल से हमारे यहाँ आ रहा है तो गलत तरीका से आ रहा था। ठीक है। उसके पास कोई सरकार मतलब लाइसेंस कागज नहीं था। कितने दिन का रिमांड मिला? अब रिमांड के बारे में तो बता पाएंगे जज साहब कह रहे हैं जो। किसके हवाले किया आपने? जी, किसके हवाले किया उनको अभी? हम किसको? जो यहाँ के सीओ साहब हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट में सीओ साहब हैं, सरदार जी लंबे से हैं। हाँ। और इंस्पेक्टर साहब थे, या यहाँ की सारी फोर्स थी जो अजनाला की नहीं है, पुलिस के अजनाला पुलिस के हवाले। और ये यहीं पर आई थी, जज साहब के सामने रिमांड भरा गया था। कहाँ पे चले थे और कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, हम सब कुशल कल सुबह 5 बजे से चले हैं और यहाँ पहुँचे हैं लमसम 11-12 बजे के आसपास।